पावर ऑफ साइलेंस। बाप रे, चुप रहना सीखो, सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अपने गोल सबको मत बताओ, ढिंडोरा मत पीटो। मेरी बहुत आदत थी सबको बताने की, मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, निकाल लूंगा मैं। उससे होता क्या है ना कि आप पहले से ही मोटिवेट हो गए, मतलब मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इतना ज्यादा पहले से ही खुश हो गए कि आधे से ज्यादा मोटिवेशन वही खत्म हो गया, मजा ही नहीं आती है। तो इसीलिए चुप रहना है, बहुत चीजों के लिए आपको चुप रहना है। एक तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है। चाणक्य जो है ना, जब चाणक्य बहुत शांत थे, बहुत शांत, आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत ही महान लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्वाइट। पता है क्यों? चाणक्य बुलाते थे सबको, बुलाया और सबसे मीटिंग करते थे। हाँ भाई बताओ तुम, बताओ तुम। वो कुछ नहीं बोलते थे, वो चुप रहते थे, बस सबके सुनते थे और उनको पता चल जाता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही ये पता चलता था, बस जासूस छोड़ो। ये जेफ बेजोस का AWS सर्वर, Amazon वेब सर्विसेज, आपको पता है जेफ बेजोस से बहुत ही फेमस कहानी है। अक्सर जब आप साइलेंस की बात करते हैं तो कहानी को कोट किया जाता है कि जेफ बेजोस जो हैं, उन्होंने बहुत वक्त तक ये बताया ही नहीं कि हमारा AWS चल रहा है। आप ढिंडोरा पीट के अपने आइडियाज बता रहे हो, वो चुप रहे, और जब उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया तब उन्होंने बताया, अरे देखो Amazon वेब सर्विसेज चल रही है हमारी। तब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आए, लेकिन तब तक AWS छा चुका था पूरी दुनिया में। अब तो आपको पता ही मोनोपोली है। ऐसे ही मुकेश अंबानी, आपने देखा है कभी मुकेश अंबानी को इंटरव्यू देते हुए? मुकेश अंबानी चुप रहते हैं एकदम, कभी देखा है? नहीं देखा है ना, एकदम शांत रहते हैं, बहुत पावर है। आपने कभी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू देते हुए देखा है? बिल्कुल चुप। भाई जैक मा ने अभी इंटरव्यू, बहुत बोलते हैं जैक मा ने बोला, जेल के गायब हो गए अभी। एलॉन मस्क को देखा कितना नाप तोल के बोलते हैं वो। तो इसीलिए चुप रहना कई बार जरूरी होता है। तुनीशिया के डिक्टेटर 1989 में बेन अली, उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत कम बोलते थे। जिया उल हक बहुत कम बोलता था, और जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत ज्यादा बोलता था, बड़। जिया उल हक को जब सत्ता मिली तो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो, जिया उल हक को तो बोलता रहे मेरा डॉगी, ऐसे बोलता था। ये हिसाब किताब है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स है भाई। शांत रह के स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष को प्राप्त कर ली, पूरी दुनिया को बदल डाला। एक बार बुद्ध के पास एक स्टूडेंट आया कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बुद्ध ने बोला बस 2 साल तक शांत रहो। जब 2 साल तक शांत रहो, उसके बाद तुमको जो पूछना मुझसे आके पूछ लेना। तो वो 2 साल तक शांत हुआ। फिर जब बुद्ध उसके पास गया, हाँ भाई बताओ क्या क्वेश्चन है? उन्होंने बोला कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, जो भी सवाल था मुझे जवाब मिल गया, शांत रह के, खत्म। शांत, अगर आप शांत है ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपकी एनर्जी बच रही है। तो हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस की, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इसकी बात करें, हमारा लास्ट डे है आज सेल का। याद रखिएगा कि आज आखिरी दिन है, आपको रिपब्लिक कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इस नंबर पे आप कॉल करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं आज रात 12 बजे तक की सेल है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है उसमें हम हिंदी में PDF दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा NCERT है उसमें हिंदी में PDF तो है ही, 11th 12th डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर अपडेट है, फिर टेस्ट सीरीज तो है ही। तो ये सब चीजें अपडेट होने वाली हैं। ये दोस्तों अगले हफ्ते से PDF अपडेट होना शुरू हो गई है। तो आप सेल के बाद कल से 30% तक प्राइस हाइक हो सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इन कोर्सेज को अवेल कर लें। तो लियोनार्डो डा विंची, आपको पता ना, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन भी बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। आइजैक न्यूटन तो बहुत शांत रहते थे। कई बार आइजैक, मतलब बोला जाता था कि इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन वही तो उनकी स्ट्रेंथ है। नथिंग स्ट्रेंथेन्स अथॉरिटी एज मच एज साइलेंस, लियोनार्डो डा विंची ने बोला है ये, जो कि एक ऑथर, एक पेंटर, एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, ऐसा कुछ भी है जो लियोनार्डो डा विंची को नहीं आता था। गिफ्टेड माइंड। तो लियोनार्डो डा विंची का ये बहुत ही फेमस कथन है कि भाई पावर ऑफ साइलेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक तो आगे वाले से सब कुछ निकलवा दे रहे हो। साइलेंस आपने देखा ना, कई बार ऐसा होता है बस एक आंख ही काफी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लीडर बहुत बड़ा बोलते हैं, ये वो फलाना धमाका, कुछ नहीं होता इनसे। अब नरेंद्र मोदी को देखिए, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे। और जो लीडर बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते लोग, ये चीज है।
कई बार ऐसा होता है कि बस एकदम बस एक आंख दिखा दी तो सब के सब शांत। तो इसीलिए साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो बिल्ड ट्रस्ट, ये थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू डेवलप इफेक्टिव रिलेशनशिप यू मस्ट बिल्ड ट्रस्ट। टू बिल्ड ट्रस्ट यू मस्ट लिसन। कई बार यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, ठीक है। रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, पहले पूरा सुन लो। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए बोलता मैं भी बहुत ज्यादा हूं, आपको सीधा बता दूं, मेरा भी बहुत ऐसा स्वभाव है कि मुझे पढ़ पढ़ बोलने की आदत है, लेकिन मैं सुनता भी हूं। एक और चीज बता दूं कि 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए थोड़े इम्पेशेंट होते हैं और ज्यादातर टाइप ए पर्सनैलिटी, अब नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सक्सेस उनको मिलती है, काफी ऐसा देखा गया रिसर्च में। तो आप ये समझिए कि ये ट्रस्ट को काफी ज्यादा बढ़ाता है। जब आप सुनेंगे, जब झगड़ा होता है ना तो एक को थोड़ा शांत रहना होता है। मैं आपको बताता हूं रिलेशनशिप में या शादियों में झगड़ा बहुत आम बात है, और आप अपने माँ बाप से इतना झगड़ा नहीं करोगे, अपने दोस्तों से नहीं करोगे, लेकिन अपने जो आपकी प्रेमी या प्रेमिका उससे झगड़ा करोगे, जानबूझ के करोगे, जानबूझ के आप उसको उकसाओगे। गुस्सा आती है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो कोई लड़की है, वो लड़के को लगातार बोल रही है और लड़का भी बोलना चालू हो गया, तो बस लड़की को जो चाहिए वो मिल गया। वाइसा वर्सा भी कर लीजिएगा, ठीक है। लड़का के लिए भी, अगर कोई लड़का है और वो लगातार झगड़ा लड़की से चालू कर दे, लेकिन अगर इनमें से एक शांत रहेगा तो कितनी गुस्सा आती है। नहीं, कई बार मैसेज एकदम पूरा ये बड़े बड़े मैसेज भेज दिया और उधर से ओके या रीड कर लिया, खत्म। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। आप साइलेंट होके, अगला इंसान आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, आपसे चाह रहा है कि आप बड़ा बड़ बोलो, लेकिन आप साइलेंट होके, कहते हैं ना साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर बदला लेना है ना तो शांत रह के लो, क्योंकि जितना आप शांति से ओवर पावर कर सकते हो ना, पता ही नहीं चलेगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे भाई ये बंदा है कैसा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जो थोड़े शांत रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम ही पागलों की तरह एकदम मतलब मनहूस हो जाओ, मनहूस नहीं हो, एक अलग चीज है। यहां पे जहां आपको शांत रहना चाहिए वहां रहिए, सुनिए पहले अगले की बात, बी अ गुड लिसनर। और ये क्वालिटी मेरे में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यस, आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर। Emphasize a point. If you use too many words, the point you want to make can get lost. Silence or fewer words allows you to be heard when it matters. मुझे समझाना है अगर किसान बिल, मैं 50 बातें बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो, लेकिन वही चुपचाप एक आदमी आया, 4-5 पॉइंट्स बताए, सब क्लियर, उसकी बात मानेंगे। होता क्या है कि जब हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं ना तो हम क्लियर ही नहीं होते हैं। हम अपने आप को एक तरीके से डिफेंड करने के लिए, ये एस्केपिज्म भी होता है, मैकेनिज्म, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए इतने सारे वर्ड्स यूज कर लो कि अगला भी कंफ्यूज हो जाए। फायदा नहीं है इससे। कम बोलो, इफेक्टिव बोलो, एकदम सॉलिड बोलो। यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आपके पास इतनी मतलब बहुत नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा, इतना उसका बड़ा सिलेबस है। लेकिन जब आपको सवाल आता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक और मतलब 1.5 पन्ने से थोड़ा कम और 2 पन्ने में आपको लिखना होता है। आपको पता है 150 और 250 वर्ड्स में आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। तो उसमें आप इतना अगर लिख दोगे बहुत सारी चीजें, खत्म, मार्क्स कटेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि कम वर्ड्स यूज करिए और सॉलिड यूज करिए, जिससे आपकी पैठ बढ़े। नेगोशिएट। Silence when negotiating can be nerve-wracking. When the other person is silent, you wonder what they might be thinking. Turn the tables, let them wonder what you are thinking. Scarcity principle का नाम सुना है आपने? मैं आपको बताता हूँ। Scarcity अक्सर जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे हम हैं, ठीक है, अब आपने हमारे, जिन्होंने भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया होगा, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम अगर हमसे कॉल मिस भी हो जाती है तो हम वापस कॉल करते हैं। अगर आपने कोर्स लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे, हमारा कभी भी रिवर्ट बैक नहीं आता है। मतलब इस चीज में कि आपने कोर्स लिया कि नहीं, ले लो भाई, ले लो ले लो। आपने इंक्वायरी की, हमने बहुत अच्छे से बता दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद ये पूरा आपका डिसीजन है। कई कोचिंग्स या बहुत जगह अगर आप कोई मकान भी लेने जाओगे ना तो वो पीछे पड़ जाता है, लेकिन लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई उसने एक बार कॉल की, दोबारा कॉल ही नहीं की, यानी कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है। स्कार्सिटी प्रिंसिपल ये कहता है
कि जैसे मान लो कि आपने कोई मकान देखा, अब बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स आएंगे, ब्रोकर्स आएंगे, वो आपको बोलेंगे बस बिकने वाला है सर, बिकने वाला, तो आप प्रेशर में आके वो मकान ले लेते हो। लेकिन ये काम नहीं करता, आप लोग इसको समझने लगे हैं। लोग चाहते शांत रहे। आप खुद बताओ कि आप किस इंसान से कोई चीज खरीदना पसंद करोगे, एक जो आपको पीछे पड़ जाए और दूसरा आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, जो दूसरा बिल्कुल साइलेंट है, जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो, नेगोशिएशन में बहुत जरूरी है ये, समझिए। खोसला का खोसला आपने मूवी देखी है, उसमें एक लास्ट में क्या होता है कि उसमें जब प्लॉट की कीमत लगाई जाती है तो वो बोलता है कि 2 करोड़, वो उठ के चला जाता है, साइलेंटली उठ के चला जाता है, तो उसको लगता है कि यार मैंने कीमत बहुत कम लगा दी। ये करना है जब आप कहीं नेगोशिएट करते हो। एक तो मुझे समझ, बार्गेनिंग छोड़ो, बार्गेनिंग छोड़ो, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, गरीबों से तो मत ही बार्गेनिंग किया करो 4-5 रुपए के लिए, लेकिन जहां बार्गेनिंग का स्कोप हो वहां पे कैसे बार्गेनिंग करनी है, इससे एनर्जी वेस्ट होती है। बस एक प्राइस, दैट्स इट। मकान 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है, सॉरी मान लो मकान 1 करोड़ का है, बस 80 लाख। आपका जो फाइनल प्राइस है वो बता दो और कुछ नहीं बोलना, एकदम साइलेंट हो जाना है। ये होता है नेगोशिएशन कि भाई हमको इतना ही देंगे, देना है दो वरना निकलो। बेकार में एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, खत्म, दैट्स इट। उसको अगर होगी वो अपने आप आपको दे देगा, क्योंकि उसके लिए आप कस्टमर हो। तो इसीलिए नेगोशिएट करने के लिए यू मस्ट बी साइलेंट, क्योंकि फिर वो एक जबरदस्त कंफ्यूजन जो है वो पैदा करता है। एम्पावर अदर्स, व्हेन यू प्रपोज अ न्यू प्रोजेक्ट, आस्क योर रिपोर्ट्स टू शेयर देयर थॉट्स विथ यू, लेट देम स्पीक अप विद देयर आइडियाज। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रोजेक्ट लीड हो या अगर आप लीडर हो तब तो आपको बिल्कुल ही चुप रहना है। एक लीडर क्या होता है, वो मीटिंग में आएगा, एक बॉस जो है वो बस पड़ा तर बोलेगा, निकल जाएगा, वो फेल होगा। लेकिन एक लीडर आएगा, वो सबकी सुनेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 दिमाग हैं वो, और उनके आइडियाज कमाल के साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा साइलेंट रह के आप दूसरों को भी तवज्जो देते हैं, एम्पावर करते हैं और आप रिस्पेक्ट जीतते हैं। भरोसा बढ़ता है कि ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट सुन रहा है मेरी। हम जब बहुत परेशान होते हैं, हम चाहते हैं ना कोई सुने हमारी चुप रह के, कितना अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं, जब आप थेरेपी सेशंस के लिए जाते हैं ना, वो बस आपकी बात सुनेंगे और कुछ नहीं करते वो, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। गेट दी आंसर्स। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब क्या है, आप चुप होते हो, आप फालतू बोलोगे नहीं, आपके थॉट्स मुंह पे आएंगे नहीं, आपके थॉट्स लिमिटेड है, आप अंदर झांकते हो। और जितना ज्यादा साइलेंट रहोगे, जितना ज्यादा आप अंदर झांकोगे, उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, उतनी जल्दी आप डेवलप हो जाओगे। तो साइलेंस बहुत ही जबरदस्त होता है। यू डोंट नीड अदर पीपल टू रीड द पावर्स ऑफ साइलेंस। टेक टाइम आउट ऑफ योर डे टू बी साइलेंट। वी कांट बी अफ्रेड ऑफ साइलेंस, otherwise we will burn out and succumb to a position of powerlessness. Leverage opportunities to remove yourself from the noise to center yourself and increase energy and power. तो वही चीज है कि साइलेंस जो है आपकी पावर, आपकी, अब देखिए एकदम भी शांत नहीं हो जाना है। शांत रहने का ये नहीं कि बिल्कुल मनहूस हो जाओ, बोलना ही बंद कर दो, नहीं भैया। शांत रहने का मतलब ये है कि जितना हो उतना ही बोलो। फ्रेंड्स से खूब बोलो, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां मुंह ना ही खोले तो ज्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए कि आपका रिश्तेदार आपको ताने मार रहा है, वहां निकल जाओ, वहां से जवान मत लड़ाओ, निकल जाओ वहां से, अपने काम से प्रूव कर दो, दैट्स इट। पावर ऑफ साइलेंस, बाप रे, चुप रहना सीखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अपने गोल सबको मत बताओ, ढिंडोरा मत पीटो। मेरी बहुत आदत थी सबको बताने की, मेरा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, निकाल लूंगा मैं। उससे होता क्या है ना कि आप पहले से ही मोटिवेट हो गए, मतलब मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आप इतना ज्यादा पहले से खुश हो गए कि आधे से ज्यादा मोटिवेशन वही खत्म हो गया, मजा ही नहीं आती है। तो इसीलिए चुप रहना है, बहुत चीजों के लिए आपको चुप रहना है। एक तो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है। चाणक्य जो है ना, जब चाणक्य बहुत शांत थे, बहुत शांत, आपने अक्सर देखा होगा जो बहुत ही महान लोग होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी क्वाइट। पता है क्यों? चाणक्य बुलाते थे सबको, बुलाया और सबसे मीटिंग करते थे, हाँ भाई बताओ तुम। वो कुछ नहीं बोलते थे, वो चुप रहते थे, बस सबकी सुनते थे, और उनको पता चल जाता था कि इसके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही ये पता चलता था, बस जासूस छोड़ो। ये जेफ बेजोस का AWS सर्वर, Amazon वेब सर्विसेज, आपको पता है जेफ बेजोस से बहुत ही फेमस कहानी है।
अक्सर जब आप साइलेंस की बात करते हैं तो कहानी को कोट किया जाता है कि जेफ बेजोस जो हैं उन्होंने बहुत वक्त तक ये बताया ही नहीं कि हमारा AWS चल रहा है। आप ढिंढोरा पीट के अपने आइडियाज बता रहे हो, वो चुप रहे, और जब उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया तब उन्होंने बताया अरे देखो Amazon वेब सर्विसेज चल रही है हमारी, तब गूगल माइक्रोसॉफ्ट आए, लेकिन तब तक AWS छा चुका था पूरी दुनिया में। अब तो आपको पता ही मोनोपोली है। ऐसे ही मुकेश अंबानी, आपने देखा है कभी मुकेश अंबानी को इंटरव्यू देते हुए? मुकेश अंबानी चुप रहते हैं एकदम, कभी देखा है? नहीं देखा है ना, एकदम शांत रहते हैं, बहुत पावर है। आपने कभी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को इंटरव्यू देते हुए देखा है? बिल्कुल चुप। भाई जैक मा ने अभी इंटरव्यू, बहुत बोलते हैं जैक मा ने बोला, जेल के गायब हो गए अभी। एलॉन मस्क को देखा कितना नाप तोल के बोलते हैं वो। तो इसीलिए चुप रहना कई बार जरूरी होता है। तुनीशिया के डिक्टेटर 1989 में बेन अली, उनके बारे में मशहूर था कि वो बहुत कम बोलते थे। जिया उल हक बहुत कम बोलता था, और जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत ज्यादा बोलता था, बड़ 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 बड़। जिया उल हक को जब सत्ता मिली तो सबसे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया। जुल्फिकार अली भुट्टो को तो जिया उल हक को तो बोलता रहे मेरा डॉगी ऐसे बोलता था। ये हिसाब किताब है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स है भाई। शांत रह के स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष को प्राप्त कर ली, पूरी दुनिया को बदल डाला। एक बार बुद्ध के पास एक स्टूडेंट आया कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बुद्ध ने बोला बस 2 साल तक शांत रहो। जब 2 साल तक शांत रहो, उसके बाद तुमको जो पूछना मुझसे आके पूछ लेना। तो वो 2 साल तक शांत हुआ। फिर जब बुद्ध उसके पास गया, हाँ भाई बताओ क्या क्वेश्चन है? उन्होंने बोला कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, जो भी सवाल था मुझे जवाब मिल गया, शांत रह के, खत्म। शांत, अगर आप शांत है ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपकी एनर्जी बच रही है। तो हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस की, लेकिन दोस्तों इससे पहले हम इसकी बात करें, हमारा लास्ट डे है आज सेल का। याद रखिएगा कि आज आखिरी दिन है, आपको रिपब्लिक कूपन कोड यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। इस नंबर पे आप कॉल करिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं आज रात 12 बजे तक की सेल है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो यूपीएससी का कोर्स है उसमें हम हिंदी में पीडीएफ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा एनसीईआरटी है उसमें हिंदी में पीडीएफ तो है ही, 11th 12th डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपका स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर अपडेट है, फिर टेस्ट सीरीज तो है ही। तो ये सब चीजें अपडेट होने वाली हैं। ये दोस्तों अगले हफ्ते से पीडीएफ अपडेट होना शुरू हो गई है। तो आप सेल के बाद कल से 30% तक प्राइस हाइक हो सकता है। तो बेस्ट यही है कि आप अभी इन कोर्सेज को अवेल कर लें। तो लियोनार्डो डा विंची, आपको पता ना, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन भी बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे। आइजैक न्यूटन तो बहुत शांत रहते थे। कई बार आइजैक मतलब बोला जाता था कि इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन वही तो उनकी स्ट्रेंथ है। नथिंग स्ट्रेंथेन्स अथॉरिटी एज मच एज साइलेंस, लियोनार्डो डा विंची ने बोला है ये, जो कि एक ऑथर, एक पेंटर, एक आर्किटेक्ट, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, ऐसा कुछ भी है जो लियोनार्डो डा विंची को नहीं आता था, गिफ्टेड माइंड। तो लियोनार्डो डा विंची का ये बहुत ही फेमस कथन है कि भाई पावर ऑफ साइलेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप एक तो आगे वाले से सब कुछ निकलवा दे रहे हो। साइलेंस आपने देखा ना, कई बार ऐसा होता है बस एक आंख ही काफी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लीडर बहुत बड़ा बोलते हैं, ये वो फलाना धमाका, कुछ नहीं होता इनसे। अब नरेंद्र मोदी को देखिए, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जितना बोलेंगे सॉलिड बोलेंगे। और जो लीडर बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको सीरियसली नहीं लेते लोग, ये चीज है। कई बार ऐसा होता है कि बस एकदम बस एक आंख दिखा दी तो सब के सब शांत। तो इसीलिए साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो बिल्ड ट्रस्ट, ये थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू डेवलप इफेक्टिव रिलेशनशिप यू मस्ट बिल्ड ट्रस्ट। टू बिल्ड ट्रस्ट यू मस्ट लिसन। कई बार यू मस्ट बी अ गुड लिसनर, ठीक है। रिलेशनशिप हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कॉलेज हो, कहीं पे भी हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, पहले पूरा सुन लो। सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए बोलता मैं भी बहुत ज्यादा हूं, आपको सीधा बता दूं, मेरा भी बहुत ऐसा स्वभाव है कि मुझे पढ़ पढ़ बोलने की आदत है, लेकिन मैं सुनता भी हूं। एक और चीज बता दूं कि 2 तरह की पर्सनैलिटीज होती है, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, और ज्यादातर टाइप ए पर्सनैलिटी, अब नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ सक्सेस उनको मिलती है, काफी ऐसा देखा गया रिसर्च में। तो आप ये समझिए कि ये ट्रस्ट को काफी ज्यादा बढ़ाता है।
जब आप सुनेंगे, जब झगड़ा होता है ना, तो एक को थोड़ा शांत रहना होता है। मैं आपको बताता हूं, रिलेशनशिप में या शादियों में झगड़ा बहुत आम बात है। और आप अपने माँ बाप से इतना झगड़ा नहीं करोगे, अपने दोस्तों से नहीं करोगे, लेकिन अपने जो आपकी प्रेमी या प्रेमिका, उससे झगड़ा करोगे, जानबूझ के करोगे, जानबूझ के आप उसको उकसाओगे। गुस्सा आती है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। अब इसमें होता क्या है कि मान लो कोई लड़की है, वो लड़के को लगातार बोल रही है और लड़का भी बोलना चालू हो गया, तो बस लड़की को जो चाहिए वो मिल गया। वाइसा वर्सा भी कर लीजिएगा, ठीक है। लड़का के लिए भी, अगर कोई लड़का है और वो लगातार झगड़ा लड़की से चालू कर दे, लेकिन अगर इनमें से एक शांत रहेगा तो कितनी गुस्सा आती है। नहीं, कई बार मैसेज एकदम पूरा ये बड़े बड़े मैसेज भेज दिया और उधर से ओके या रीड कर लिया, खत्म। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। आप साइलेंट होके, अगला इंसान आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, आपसे चाह रहा है कि आप बड़ा बड़ बोलो, लेकिन आप साइलेंट होके, कहते हैं ना, साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर बदला लेना है ना, तो शांत रह के लो, क्योंकि जितना आप शांति से ओवर पावर कर सकते हो ना, पता ही नहीं चलेगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे भाई ये बंदा है कैसा। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जो थोड़े शांत रहते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम ही पागलों की तरह एकदम मतलब मनहूस हो जाओ, मनहूस नहीं हो, एक अलग चीज है। यहां पे जहां आपको शांत रहना चाहिए वहां रहिए, सुनिए पहले अगले की बात, बी अ गुड लिसनर। और ये क्वालिटी मेरे में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। यस, आई एम नॉट अ वेरी गुड लिसनर। Emphasize a point. If you use too many words, the point you want to make can get lost. Silence or fewer words allows you to be heard when it matters. मुझे समझाना है अगर किसान बिल, मैं 50 बातें बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो, कहना क्या चाहते हो। लेकिन वही चुपचाप एक आदमी आया, 4-5 पॉइंट्स बताए, सब क्लियर, उसकी बात मानेंगे। होता क्या है कि जब हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं ना, तो हम क्लियर ही नहीं होते हैं। हम अपने आप को एक तरीके से डिफेंड करने के लिए, ये एस्केपिज्म भी होता है, मैकेनिज्म, कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए इतने सारे वर्ड्स यूज कर लो कि अगला भी कंफ्यूज हो जाए। फायदा नहीं है इससे। कम बोलो, इफेक्टिव बोलो, एकदम सॉलिड बोलो। यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हो तो उसमें आपके पास इतनी मतलब बहुत नॉलेज होती है, बहुत ज्यादा, इतना उसका बड़ा सिलेबस है। लेकिन जब आपको सवाल आता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक और मतलब 1.5 पन्ने से थोड़ा कम और 2 पन्ने में आपको लिखना होता है। आपको पता है 150 और 250 वर्ड्स में आपको अपने आंसर लिखने होते हैं। तो उसमें आप इतना अगर लिख दोगे बहुत सारी चीजें, खत्म, मार्क्स कटेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि कम वर्ड्स यूज करिए और सॉलिड यूज करिए, जिससे आपकी पैठ बढ़े। नेगोशिएट। Silence when negotiating can be nerve cracking. When the other person is silent, you wonder what they might be thinking. Turn the tables, let them wonder what you are thinking. Scarcity principle का नाम सुना है आपने? मैं आपको बताता हूँ। Scarcity अक्सर जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे हम हैं, ठीक है, अब आपने हमारे, जिन्होंने भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया होगा, आपने अक्सर ये देखा होगा कि हम, अगर हमसे कॉल मिस भी हो जाती है तो हम वापस कॉल करते हैं। अगर आपने कोर्स लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो हम कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे, हमारा कभी भी रिवर्ट बैक नहीं आता है। मतलब इस चीज में कि आपने कोर्स लिया कि नहीं, ले लो भाई, ले लो ले लो। आपने इंक्वायरी की, हमने बहुत अच्छे से बता दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद ये पूरा आपका डिसीजन है। कई कोचिंग्स या बहुत जगह अगर आप कोई मकान भी लेने जाओगे ना, तो वो पीछे पड़ जाता है, लेकिन लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि भाई उसने एक बार कॉल की, दोबारा कॉल ही नहीं की, यानी कि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर है। स्कार्सिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे मान लो कि आपने कोई मकान देखा, अब बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स आएंगे, ब्रोकर्स आएंगे, वो आपको बोलेंगे बस बिकने वाला है सर, बिकने वाला, तो आप प्रेशर में आके वो मकान ले लेते हो। लेकिन ये काम नहीं करता, आप लोग इसको समझने लगे हैं। लोग चाहते शांत रहे। आप खुद बताओ कि आप किस इंसान से कोई चीज खरीदना पसंद करोगे, एक जो आपको पीछे पड़ जाए और दूसरा आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, जो दूसरा बिल्कुल साइलेंट है, जो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो, नेगोशिएशन में बहुत जरूरी है ये, समझिए। खोसला का खोसला आपने मूवी देखी है, उसमें एक लास्ट में क्या होता है कि उसमें जब प्लॉट की कीमत लगाई जाती है तो वो बोलता है कि 2 करोड़, वो उठ के चला जाता है, साइलेंटली उठ के चला जाता है। तो उसको लगता है कि यार मैंने कीमत बहुत कम लगा दी। ये करना है जब आप कहीं नेगोशिएट करते हो। एक तो मुझे समझ, बार्गेनिंग छोड़ो, बार्गेनिंग छोड़ो, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है, गरीबों से तो मत ही बार्गेनिंग किया करो 4-5 रुपए के लिए,
लेकिन जहां बार्गेनिंग का स्कोप हो वहां पे कैसे बार्गेनिंग करनी है, इससे एनर्जी वेस्ट होती है। बस एक प्राइस, दैट्स इट। मकान 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है, सॉरी मान लो मकान 1 करोड़ का है, बस 80 लाख। आपका जो फाइनल प्राइस है वो बता दो और कुछ नहीं बोलना, एकदम साइलेंट हो जाना है। ये होता है नेगोशिएशन कि भाई हमको इतना ही देंगे, देना है दो वरना निकलो। बेकार में एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, खत्म, दैट्स इट। उसको अगर होगी वो अपने आप आपको दे देगा, क्योंकि उसके लिए आप कस्टमर हो। तो इसीलिए नेगोशिएट करने के लिए यू मस्ट बी साइलेंट, क्योंकि फिर वो एक जबरदस्त कंफ्यूजन जो है वो पैदा करता है। एम्पावर अदर्स, व्हेन यू प्रपोज अ न्यू प्रोजेक्ट, आस्क योर रिपोर्ट्स टू शेयर देयर थॉट्स विथ यू, लेट देम स्पीक अप विद देयर आइडियाज। बिल्कुल सही बात है। अगर आप प्रोजेक्ट लीड हो या अगर आप लीडर हो तब तो आपको बिल्कुल ही चुप रहना है। एक लीडर क्या होता है, वो मीटिंग में आएगा, एक बॉस जो है वो बस पड़ा टर 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 बोलेगा, निकल जाएगा, वो फेल होगा। लेकिन एक लीडर आएगा, वो सबकी सुनेगा। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं तो 20 दिमाग हैं वो, और उनके आइडियाज कमाल के साबित हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा साइलेंट रह के आप दूसरों को भी तवज्जो देते हैं, एम्पावर करते हैं और आप रिस्पेक्ट जीतते हैं। भरोसा बढ़ता है कि ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट सुन रहा है मेरी। हम जब बहुत परेशान होते हैं हम चाहते हैं ना कोई सुने हमारी, चुप रह के। कितना अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं, जब आप थेरेपी सेशंस के लिए जाते हैं ना, वो बस आपकी बात सुनेंगे और कुछ नहीं करते हो, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। गेट दी आंसर्स। देखो भाई सिंपल सी बात है, मेडिटेशन, ध्यान, ये सब क्या है, आप चुप होते हो, आप फालतू बोलोगे नहीं, आपके थॉट्स मुंह पे आएंगे नहीं, आपके थॉट्स लिमिटेड है, आप अंदर झांकते हो। और जितना ज्यादा साइलेंट रहोगे, जितना ज्यादा आप अंदर झांकोगे, उतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा, उतनी जल्दी आप डेवलप हो जाओगे। तो साइलेंस बहुत ही जबरदस्त होता है। यू डोंट नीड अदर पीपल टू रीड द पावर्स ऑफ साइलेंस। टेक टाइम आउट ऑफ योर डे टू बी साइलेंट। वी कांट बी अफ्रेड ऑफ साइलेंस, otherwise we will burn out and succumb to a position of powerlessness. Leverage opportunities to remove yourself from the noise to center yourself and increase energy and power. तो वही चीज है कि साइलेंस जो है आपकी पावर, आपकी, अब देखिए एकदम भी शांत नहीं हो जाना है। शांत रहने का ये नहीं कि बिल्कुल मनहूस हो जाओ, बोलना ही बंद कर दो, नहीं भैया। शांत रहने का मतलब ये है कि जितना हो उतना ही बोलो। फ्रेंड्स से खूब बोलो, लेकिन जहां जरूरत नहीं है वहां मुंह ना ही खोले तो ज्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए कि आपका रिश्तेदार आपको ताने मार रहा है, वहां निकल जाओ, वहां से जवान मत लड़ो, निकल जाओ वहां से, अपने काम से प्रूव कर दो, दैट्स इट।